अमरीका ईरान मुज़ाकरात। पाकिस्तान दुनिया को अमन का तोहफा देने को तैयार। इस्लामाबाद में तारीखी अमन मुज़ाकरात। अमरीका के नायब सदर जेडी वैंस अमरीकी वफ्द की क़यादत करेंगे। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी वफ्द में शामिल होंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ईरानी वफ्द में शामिल होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरुमीद। कहा, हम एक बहुत कामयाब मुआहदा करने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा होगा। ईरानी रहनुमा काफ़ी हद तक माकूल हैं। मुआहदा ना होना तकलीफ दे होगा। इत्तलात हैं कि ईरान अपना हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस वसूल कर रहा है। अगर ऐसा है तो ईरान फौरी तौर पर रोक दे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने कहा है कि जंग नहीं चाहते लेकिन अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरान को होने वाले हर नुकसान का अजाला तलब करेंगे। सड़कों पर अवाम की मौजूदगी रहनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा, मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आने वाले ममालिक के मंदूबीन का खैर मकदम करते हैं। तमाम एयरलाइंस गैर मुल्की मंदूबीन और सहाफ़ियों को बगैर वीज़ा बोर्डिंग की इजाज़त दें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान ने इस्लामाबाद टॉक्स में शरीक ममालिक ईरान और अमरीका के वफूद और सहाफ़ियों के लिए वीज़ा फ्री सफ़र की सहूलत फराहम की है। ये सहूलत सिर्फ मुज़ाकरात की मुद्दत तक के लिए है। इस सहूलत का इत्तलाक तीसरे ममालिक के शहरियों पर नहीं होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इंतजामात पर इजलास। वज़ीर दाखिला की गैर मुल्की वफूद की मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। रेड जोन में सिर्फ मुतालिका अफराद को दाखिले की इजाज़त। वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। फ्रांस की खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का लेबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर दिया। कराची में दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद कर दिए जाएंगे। सिंध के दीगर डिविजनल हेडक्वार्टर्स में भी मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद होंगे। अजला में बाजार रात 8 बजे बंद करने की हिदायत। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स शाम 7 बजे से रात 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर पाबंदी नहीं होगी। शादी हॉल्स में रात 8 बजे से 12 बजे तक तकरीबात की इजाज़त। तंदूर, डेयरी शॉप्स, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स को इस्तिस्ना हासिल। इसराइल के लेबनान पर मजीद हमले। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी लेबनान में फ़ज़ाई हमले किए गए। हमलों में शहदा की तादाद 303 हो गई। 1100 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी। शहीदों की शहादत पर लेबनान में यौम सोग बनाया गया। इसराइल और लेबनान के मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते से शुरू होंगे। लेबनानी हुकाम की तस्दीक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन में अमरीकी वज़ारत ख़ारजा में पहली मुलाकात होगी। सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म को लेबनान में हमले बंद करने का कहा था। नेतन्याहू ने कहा, हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने पर बातचीत होगी। इसराइल और लेबनान में अमन के क़याम पर भी गुफ्तगू होगी। लेबनानी अहदेदार के मुताबिक मुज़ाकरात का मॉडल वही होगा जो ईरान अमरीका जंगबंदी मुआहदे का है। बरतानवी वज़ीर आज़म की इसराइल पर तनकीद। कहा, ईरान के साथ जंगबंदी के बावजूद लेबनान में हमले करना इसराइल की गलती है। ये तय करना मुश्किल है कि लेबनान में हमले जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हैं या नहीं। असूली तौर पर हमले नहीं होने चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर का टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से बहरी तिजारत की बहाली पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने आबनाए हुर्मुज़ से तिजारत की बहाली के लिए अमली और फौरी मनसूबाबंदी पर जोर दिया। मस्जिद अल अक्सा में 40 रोज़ की बंदिश के बाद पहली बार जुमे की नमाज अदा। इसराइली पाबंदियों के बायस रमज़ानुल मुबारक के दौरान भी मस्जिद अल अक्सा बंद थी। नमाजियों की बड़ी तादाद शरीक। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा है कि यकीन है ईरान और अमरीका के वफूद आर्जी जंगबंदी की पायदार मुआहदे में बदलेंगे। दोनों फरीकों के मौक़िफ़ में अब भी खासा फ़र्क है लेकिन दोनों किसी हल पर पहुँचने के ख्वाहिशमंद हैं।
पाकिस्तानी लीडरशिप ने फरीकैन को अमन की ख्वाहिश तक लाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए भरपूर किरदार अदा करेगा। 93% पाकिस्तानी ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों के हामी। गैलिप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 80% पाकिस्तानियों को आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल अमन में तब्दील होने का यकीन। 82% पाकिस्तानी जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों से बाखबर। 88% पाकिस्तानी बैनुल अक़वामी तनाज़ात में फ़ाल किरदार अदा करने के हक में। मुज़फ़्फ़राबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से शुक्रिया पाकिस्तान रैली का इनेकाद। हालिया कशीदगी के खात्मे में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान के हक में नारे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले तक मार्केट 1,67,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर देखी गई। सोना फी तोला 3,000 रुपए महंगा। कीमत 4,97,662 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 2,572 रुपए महंगा होने के बाद 4,26,664 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत $96 फी बैरल हो गई। कुदरती गैस की कीमतों में भी कमी। पाकिस्तान ने आलू की बरामदात के लिए रूसी मार्केट तक दोबारा रसाई हासिल कर ली। रूस ने पाकिस्तान से आलू दरामद करने पर पाबंदी खत्म कर दी। पंजाब से बरामदात का आगाज। इब्तिदाई मरहले में 3 पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान को इजाजत दी गई। जल्द मजीद कंपनियों को भी रजिस्टर्ड किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज 2 की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह ने कहा, मंसूबे से शहर की सिक्योरिटी, निगरानी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियत में मजीद इजाफा होगा। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हिफाजती इक़दामात को मजीद मौसर बनाएंगे। मनसूबा बर वक्त मुकम्मल होना चाहिए। ताख़ीर से लागत में इजाफे का खदशा है। सोशल मीडिया पर बच्चों और खवातीन की हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का साइबर क्राइम से मुतालिक डाटा की हिफाजत के लिए सख्त इक़दामात का हुक्म। कहा, वालिदैन बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को महदूद करने पर तवज्जो दें। बच्चों और खवातीन के खिलाफ डिजिटल क्राइम को हर सूरत रोकना होगा। पंजाब में रेलवे के 9 रूट्स बहाल करने का फैसला। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी और सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। वजीर रेलवे ने कहा कि 8 करोड़ से ज़ायद शहरी रेलवे और सूबों की शराकत दारी से मुस्तफीद होंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा, हुकूमत बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रही है। सिंध में नए औकात का नफाज। कराची की शादी हॉल एसोसिएशन का हुकूमती इकदामात पर मुस्बत रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत के साथ इकदामात पर अमल दरामद में ताउन करेंगे। शहरियों से भी अमल दरामद यकीनी बनाने में ताउन की अपील। पंजाब भर में स्टैम्प ड्यूटी की शरह 1% मुकर्रर। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने स्टैम्प ड्यूटी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, नए इकदाम का मकसद कवानीन को आसान बनाना है। कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस 2 दिन बाद एक बार फिर डीरेल हो गई। फारूकाबाद और शेखुपुरा के दरमियान एक बोगी पटरी से उतर गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। ननकाना साहिब में बैसाखी मेला। दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद। सिख यात्रियों की गुरुद्वारा जन्मस्थान में मजहबी रसूमात अदा। लाहौर पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद। पुलिस ने कल और परसों के लिए भी ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक शहरी GT रोड पेशावर से रावलपिंडी के लिए फैसल मोड़, चक्री और रवात रोड इस्तेमाल करें। पाराकाऊ से रावलपिंडी के लिए कुरंग रोड, बनीगाला, लहतरार रोड इस्तेमाल करें। रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले शहरी 9th एवेन्यू इस्तेमाल करें। 0 पॉइंट से कुराल चौक तक एक्सप्रेस वे ट्रैफिक के लिए बंद होगी। शहर में हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी ममनू।